श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव वास्तु एनालिसिस। दोस्तों, आप सबका स्वागत हमारे आज के इस एपिसोड में। फ्रेंड्स, आज का जो ये एपिसोड है, ये पिछला जो हमने एपिसोड एक रिलीज़ किया था, पिछला लास्ट एपिसोड, उसके अंदर हमने आपको साउथ वेस्ट में अगर आपके बॉस केबिन या बॉस चेयर की पसंदगी करनी हो तो वो कौन सी डिग्री है कि वहाँ पे बैठ के आप बिजनेस कर सकते हो और आपको कौन सा ऐसा फर्नीचर लेना है जिससे आपके बिजनेस के लिए वो सपोर्टेड हो। फ्रेंड्स, वैसे तो हम देखेंगे तो नॉर्थ वो हर एक बिजनेस के लिए बहुत ही फायदेमंद दिशा है, यानी हमें साउथ वेस्ट में बैठना है और जो ओनर है उनका जो फेस है वो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ रहना चाहिए। आपको फिर मैं बताता हूँ, हर कोई भी बिजनेस हो तो उसके लिए सबसे बढ़िया सीटिंग है नैऋत्य कोण यानी साउथ वेस्ट कॉर्नर, और जो मालिक है, जो बिजनेस कर रहा है, जो धंधा चला रहा है, उसका जो फेस है वो हमेशा नॉर्थ की तरफ होना चाहिए। तो ये नॉर्थ की तरफ क्यों फेस होना चाहिए? क्योंकि नॉर्थ की तरफ अगर आप देखोगे तो जो हमारे 45 देवताओं का पूरा जो समूह है, वो जो पद है वहाँ पे कुबेर है, भलाट है, सोम है, बहुत ऐसे देवता है कि जिसकी पॉजिटिविटी हमें उस तरफ मुंह रखने से ही प्राप्त होगी। हमें कभी धन की प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, घर में हमेशा पैसे की वृद्धि रहेगी, घर में और बिजनेस के अंदर प्रोग्रेस बढ़ा रहेगा। इसी तरह अगर आपका कोई बिजनेस ऐसा है जो बिजनेस कंसल्टेंसी का है, जैसे आपको किसी को सलाह मशवरा करके पैसा कमाना है, जस्ट लाइक एक वकील साहब हो गए। वकील साहब क्या करते हैं कि हमेशा क्लाइंट को कंसल्टेंसी देते हैं कि आप इस तरह से कीजिए, इस तरह से कीजिए, तो आप अपने केस में एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ला सकेंगे जिससे आप केस जीत जाएंगे। इसी तरह अगर एक डॉक्टर की हम बात कहेंगे तो वो भी हमें सलाह देते हैं, आप ऐसे डाइट कीजिए, आप ये फॉलो कीजिए, आपको ये दवाई लगने वाली है। तो जो भी कंसल्टेंसी के बिजनेस है और जो भी प्रोडक्ट दे के पैसा कमाना है, वो जो बिजनेस है, ये दोनों बिजनेस के देवताओं, दोनों की एनर्जी और दोनों के लिए धन की वृद्धि और दोनों को बिजनेस की वृद्धि करनी हो तो अलग अलग दिशा का यहाँ महत्व है। ये जो वीडियो है वो उन कंसल्टेंट के लिए बहुत ही अच्छी है। जो कई कंसल्टेंट ऐसा होता है कि कहीं पे विजिट करने जाते हैं तो उनको तो पता है कि हमें नैऋत्य कोण में ही बॉस को बिठाना है और नॉर्थ की तरफ फेस करके उनको बिठाना है, पर जो अगर उनको ऐसी सीटिंग प्राप्त नहीं होती तो वो हमेशा कंफ्यूजन में हो जाते हैं, तो उनको कौन सी दिशा में उनको बिठाएंगे। तो आज मैं आप इस वीडियो में आपको वही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप कोई भी बिजनेस से जुड़े हुए हैं, पहले तो आप बिजनेस देखिए। आज कंसल्टेंट्स को यही ध्यान रखना है कि कौन सा वो बिजनेस कर रहे हैं, वो सर्विस प्रोवाइडर है या फिर कोई प्रोडक्ट प्रोवाइडर है। अगर वो बिजनेस अलग अलग है, यानी बिजनेस तो एक हो गया, पर उनकी जो सर्विसेज है वो अलग अलग क्षेत्र के अंदर, तो अलग अलग दिशा भी उनको यूजफुल होगी। तो फ्रेंड्स, अभी की ये वीडियो आप देखोगे तो टोटली उसी पे ही डिपेंड है, आपको बहुत अच्छी नॉलेज प्राप्त होगी। अगर आप भी कोई ऑफिस डिजाइन कर रहे हैं या नई ऑफिस खरीद रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, तो काश मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल हो जाएगी। अब मैं आपको ये चार्ट की तरफ लेके जा रहा हूँ, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारा ये नॉर्थ डायरेक्शन है, जो 0 डिग्री भी हम बोल सकते हैं या 360 डिग्री भी बोल सकते हैं। अब हमारे यहाँ पे ही सब कुछ हमें सेटअप करना है। ये आपकी एक पूरी ऑफिस का एरिया है। तो यहाँ पे जो साउथ वेस्ट कॉर्नर है, तो ये जो कॉर्नर है यहीं पे हमें सिटिंग करनी है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि कई ऐसे बिजनेस होते हैं उसके अंदर कैसे बैठना है। अब यहाँ पे आपको देखना है, अगर आप कोई सलाह मशवरा यानी कोई सर्विस प्रोवाइडर का बिजनेस कर रहे हो तो आपको अपनी जो ऑफिस टेबल की जो टेबल है वो आपको इस तरह से डिज़ाइन करनी है और यहाँ को क्लाइंट को बिठाना है। यानी आपका जो फेस है वो फेस ईस्ट फेसिंग होगा और जो क्लाइंट है वो वेस्ट फेसिंग देखेंगे, जिससे क्या होगा कि आप यहाँ पे बैठ के उनके साथ वार्तालाप करेंगे तो वो आपकी बात को समझ सकेंगे। आप जो भी उनको सलाह मशवरा दोगे, कोई भी उनको कंसल्टेंसी दोगे, जैसे यहाँ पे एक आर्किटेक्चर भी हो तो भी ये सीटिंग बराबर है, डॉक्टर हो तो भी ये सीटिंग बराबर है, अगर आप सीए हो तो भी ये सीटिंग बराबर है, अगर आप कोई ट्यूशन क्लासेस चला रहे हो तो भी ये सीटिंग बराबर है। तो यहाँ पे यही मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप कोई प्रोडक्ट प्रोवाइडर नहीं है और कोई सर्विस प्रोवाइडर है तो आप इस तरह से ही आप अपनी सीटिंग करना। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो जिस जोन पे बैठ रहे हो वो वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट है, यानी आप पश्चिम के क्षेत्र में हो और आपका फेस ईस्ट के क्षेत्र यानी पूर्व के क्षेत्र की तरफ जाएगा। और यहाँ पे जो बैठेंगे वो जो क्लाइंट है वो है
ईस्ट फेसिंग यानी वेस्ट फेसिंग की तरफ उनका फेस जाएगा। तो यहाँ पे इनके दोनों के विचारों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आएगा, क्योंकि यहाँ की एयर एलिमेंट जो इनकी थॉट है, और यहाँ पे है अर्थ या फिर स्पेस, जो भी एलिमेंट थॉट है उनकी, तो एक दूसरे के साथ उनको मिसमैच होगा। क्योंकि हमेशा एयर को, यानी ये एयर यानी यहाँ पे आप वृक्ष ले लीजिए और यहाँ पे आप लोहा ले लीजिए, तो हमेशा वृक्ष को डर होता है कि लोहा मुझे काट देगा। इससे कस्टमर की जो पॉजिटिविटी है आपके तरफ, वो हमेशा आपको ऐसा ही सोचेगा कि ये मेरे बारे में अच्छा नहीं सोच रहा, ये अपने बिजनेस ही चलाने की सोच रहा है, मेरे साथ वो कोई फ्रॉड करके बिजनेस करने की कोशिश करे, यानी मेरे को इसकी कोई भी चीज़ पे गारंटी नहीं है, वारंटी नहीं है, इसकी बातों में आके मेरे को बिजनेस नहीं करना है। तो उसकी जो थॉट है, उस थॉट को बैलेंस करने के लिए और उसकी पॉजिटिविटी आपके तरफ रहेगी। और वैसे भी ये डिफरेंस एलिमेंट के दोनों व्यक्ति हो चुके हैं, एक स्पेस एलिमेंट के व्यक्ति हो चुका है और एक एयर एलिमेंट का व्यक्ति हो चुका है। तो वहाँ पे कैसे उसका रिलेशन मेंटेन होगा, क्योंकि दोनों अलग एक्टिविटी और अलग एलिमेंट है, यानी यहाँ पे हमें बैलेंसिंग करना है। तो आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पश्चिम दिशा है और ये पूर्व दिशा है, यानी ईस्ट डायरेक्शन एंड वेस्ट डायरेक्शन। ये आपकी स्पेस आ गई और ये आपकी एयर एलिमेंट आ गई। स्पेस और एयर एलिमेंट के बीच का जो अगर हम कोई एलिमेंट लेंगे तो वो साउथ, तो साउथ आपकी फायर एलिमेंट आ गई। तो यहाँ से फायर एलिमेंट की हमें एक उसका कलर लेना है, यानी उसका जो कलर आएगा वो रेड कलर आएगा। तो ये जो चेयर है वो रेड कलर की कर दो और उसके ऊपर कस्टमर को विराजमान कराओ, तो कस्टमर हमेशा आपका पॉजिटिव रिजल्ट देगा। वो आपकी हर बात मानेगा, आपके थॉट पे वो हमेशा आपके वो जो मैच मेकिंग रहेगा और आपकी हर बात के को वो इम्पोर्टेंस देगा, आपको क्रेडिट देगा, आपको फोकस करेगा, आपके टैलेंट को वो सैल्यूट करेगा और आपके साथ एक बिजनेस करेगा। कब? जब उसकी रेड कलर की चेयर होगी। नहीं तो यहाँ पे क्या होगा, वही नेगेटिविटी का वही जोन रहेगा। और यहाँ पे आपको ये देखना है, ये जो सेटिंग करनी है वो वापिस साउथ SSW की ना हो जाए, यानी हमें थोड़ी चेयर इधर लेनी पड़े तो इधर ले लेना, या फिर इस जोन को छोड़ के इस जोन की तरफ जाना पड़े, साउथ की तरफ जाना पड़े तो भी चलेगा। पर सेटिंग इसको इस तरह से करना है कि हमें SSW में नहीं आना। आप कोई भी कंसल्टेंसी को बुला के एक बार ऑफिस डिजाइन करना, खुद अपने हिसाब से मत डिजाइन करना, क्योंकि यहाँ पे आपकी थोड़ी सी गलती है ना, वो आपके टैलेंट और बिजनेस को डुबा देगी। यहाँ पे थोड़ी टैलेंट यूज कर लो, आप खुद अपने होशियार हो तो आप खुद समझ सकते हो। ये 16 जोन का जो वास्तु है, तो हर दिशा के अंदर गुणधर्म है। यूं ही सूर्य नारायण ईस्ट में से ही क्यों उगते और कोई दिशा में क्यों नहीं उग रहे, क्या रीजन है? अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट में भी सूर्य नारायण होते हैं, वो सुबह 3 से 6 होते हैं, यानी ये ब्रह्म मुहूर्त में, तो यहीं पे मंदिर होता है। और यहाँ पे जब सूर्य नारायण जाते हैं हमारे सूर्यदेव, तो वो होता है टाइम आपका 9 से 12। तो ये क्या है, ये ऐसी जो एनर्जी है, जो दिशा का महत्व है, जो शास्त्रों से चलता है, युगों से चल रहा है, कि इसी तरह हमारा पूरा सूर्य नारायण का पूरा चक्र चलता है। और यहाँ पे जब भी होंगे वो 9 से 12, तो ये 3-3 घंटे में सूर्य नारायण की परिक्रमा होती है। तो ये दिशाओं की वजह से ही होती है कि यहाँ पे ये दिशा है और यहाँ पे ये एक्टिविटी रखनी है। ये आप अपने घर पे चेक कर लेना। सुबह 3 से 6 हमें ईशान कोण में ही सूर्य नारायण दिखेंगे, यानी हल्की सी रोशनी, यानी ये ब्रह्म मुहूर्त हो गया। यहाँ पे पूजा होगी। ईस्ट में 9 से 12, तो यहाँ से हमें हमेशा ओपनिंग रखनी है और यहाँ से दिन की शुरुआत करनी है। यानी सुबह हम काम धंधे पे जाएंगे, नौकरी पे जाएंगे, तो ईस्ट दिशा में से होके जाएंगे। और भारत के हर घर के अंदर 9 से 12 ही किचन की एक्टिविटी होती है, यानी इसलिए हम यहाँ पे किचन को डिज़ाइन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे खाना बनाना है इस तरह से, इस फेस रख के। तो ये जो दिशाओं का महत्व है, जो दिशाओं की गाइडेंस है, वो आप अपनी रेगुलर लाइफ में आपको भगवान ही इंडिकेट कर रहा है, आपको कुदरत नेचर इंडिकेट कर रही है कि इस दिशा में इसी एक्टिविटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी बिजनेस में आप अपने हिसाब से मत कीजिए। कोई भी ऐसी आप बुक पढ़ लीजिए, आप मेरी वीडियो देख लीजिए, बहुत सारे कंसल्टेंट की वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड है, उसको भी देख लीजिए। तो आपको पता चलेगा कि जॉब बिजनेस अगर हम कौन से प्रोवाइडर से रिलेटेड है, हमारा प्रोडक्ट बिजनेस है या हमारी कंसल्टेंसी है, तो हमें कौन सी दिशा सूटेबल है। वैसे तो नॉर्थ दिशा हर किसी के लिए सूटेबल है, दोनों बिजनेस के लिए नॉर्थ सूटेबल है। या वो नॉर्थ की तरफ भी फेस कर सकते हैं या वो ईस्ट की तरफ भी फेस कर सकते हैं। यहाँ पे भी दोनों बिजनेस के लिए दोनों
डायरेक्शन सूटेबल है। बट आपको स्पेसिफिक कोई अगर स्पेस नहीं मिल रही और आपको उसमें भी बेटर लेना है, दोनों बढ़िया है, बेस्ट दोनों है, पर उसमें भी बेटर लेना है तो आपको थोड़ा एनालिसिस करना पड़ेगा, कंसल्टेंट को विजिट करवानी पड़ेगी, कंसल्ट करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे अपना एक बहुत ही अच्छा एक पॉजिटिविटी ले सकते हो आपके ऑफिस के अंदर। और वैसे भी आप वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में बैठोगे तो यहाँ आपको सेविंग और एजुकेशन, यानी आपको बिजनेस के अंदर और भी और कुछ ना कुछ नया नया सीखना है। और बिजनेस करने के बाद सेविंग, खाली सीख साख के सर्विस दे के कुछ भी नहीं बचा रहे तो क्या फायदा। तो यहाँ पे सेविंग का भी मूड बनेगा, आपकी टैलेंट का ग्रोथ का भी मूड बनेगा। अगर ये वेस्ट जोन में आप आ जाते हो तो अति उत्तम। तो यहाँ पे तो आपको गेन एंड प्रॉफिट, आपका बिजनेस ही गेन एंड प्रॉफिट में हो जाएगा। बट यहाँ की जो वेस्ट जो ये चेयर है उसका भी अगर आपने एलिमेंट कलर नहीं बदला तो वो क्या होगा, अच्छे जोन में बैठे हुए फायदा चाहिए इतना नहीं होगा। तो ये वीडियो को भी आप अच्छी तरह देख लीजिए। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे फ़ोन कर सकती है। आप हमेशा हमारा व्हाट्सएप पे हमारा 24 आवर्स फ़ोन चालू होता है। आप कोई भी फ़ोन करोगे, कोई भी आपको सलाह मशवरा चाहिए वो आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव।